ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਫਜ਼ਾਬਾਦ ਜਿਸਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੱਟੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਰਨ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕਲੀਨਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਸਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਸਵਾਰੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਪਈ। ਮੁਝੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ यार मैनू जो उतारा गया है इस गाड़ी से, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने और सरकार के फैज़ से ये हिकमत सी, क्योंकि मैं सरकार की ना ज़ियारत के लिए आ रहा था। फिर इस तरीके मैं एक दफ़ा लाहौर बाबा जान की ज़ियारत वास्ते आ रहा सी, तो मुझे इतना पता जी, मैं ना उसले बाबा जान सब्ज़ा ज़र होंदे सन, मुझे इन्ना पता जी मैं सिर्फ अड्डे ते गया वां। तो फिर मैं देखदा कि जी सब्ज़ाज़ार बाबा जान के ड्राइंग रूम के दरवाजे के अगे खलोता, तो बाबा जान अंदर से तशरीफ़ लेके आ गए। तो मैनू फरमांदे ने बेटा अभी तो मैं फ़ोन बंद करके बाहर ही आया, तो अगे तू खलोते हैं। इस चीज़ की अभी तक मेरी अकल जी है वो मुतमिन नहीं हो रही यार, ये किमें मैं मसल मुझे इन्ना पता लगा मैं अड्डे ते हाँ, तो बस सब्ज़ाज़ार आस्थाने बाबा जान की ज़ियारत के लिए, बस इतना ही टाइम है। उतों गड्डी किमें आई है, मैं किमें पहुँचा, वल्ला आलम में कई साल गुजर गए, गलबन कोई 25-30 साल गुजर गए हैं। मुझे अभी तक इस चीज़ की समझ नहीं आई मैं किस तरीके जिमें एक ना पलक चमक